हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नरेंद्र माहेश्वरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं शिपिंग और लॉजिस्टिक के दो टर्म को, जिसको ईटीए और ईटीडी कहा जाता है। कि ये ईटीए और ईटीडी क्या है और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि ईटीए और ईटीडी क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे ये तमाम चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और जो इश्यूज आपके जहन में क्रिएट हो रहे हैं इन दो टर्म को लेकर, जो कंफ्यूजन है वो जो है वो सॉल्व हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले इन दो टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईटीए क्या होता है और ईटीडी क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ईटीए का क्या मतलब है। ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना, फुल फॉर्म इसकी क्या है। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। अब ये किसकी अराइवल। अब देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर जैसे आपको पता है कि कोई भी सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है और वहां से आता है। तो एक सामान को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाने के लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का मीन तो चाहिए होगा, मीडियम तो चाहिए होगा। अब वो बाय एयर भी हो सकता है, जो है वो कार्गो वैसल भी हो सकता है, बाय बाय रेल भी हो सकता है, और बाय ट्रक भी हो सकता है। कोई भी जो है वो मीन हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं 2 मिनट के लिए कि हम जो जस्ट और जस्ट कार्गो वेसल के थ्रू ही, जो है बड़े बड़े पानी के जहाज हैं उसके थ्रू ही हमने शिपमेंट भेजनी है। 2 मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं ताकि चीजें समझने में आसानी हो। बेसिकली ये जो ईटीए है यानी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है, ये एक डेट होती है, डेट और टाइम होता है। ये किस चीज का डेट और टाइम होता है, ये जो वो कार्गो वेसल आ रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में, और जिस भी टर्मिनल पे वो आ रहा है, तो ये वो उस डेट को जो है इंडिकेट करती है कि ये इस स्पेसिफिक डेट को आ रहा है और ये स्पेसिफिक टाइम के ऊपर पहुंच रहा है। इन शॉर्ट, जो ईटीए का मतलब ये होता है कि जो भी पानी का जहाज आ रहा है वो इस डेट को इतने बजे इस टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। अब हम बात करें ईटीडी की कि ईटीडी का क्या मतलब होता है। ईटीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर, यानी जो वेसल जो ऑलरेडी लग चुका है अब वो जाएगा कब। ईटीए जो है ये इंडिकेट करता है टाइम और डेट कि ये कितनी तारीख को और कितने बजे यहाँ पर आएगा, और ईटीडी ये इंडिकेट करता है कि ये इस तारीख को और इतने बजे जो है यहाँ से जाएगा। ईटीए के थ्रू जो है एक एक्सपोर्टर को ये पता चल जाता है कि जो टारगेटेड वेसल है ये इस तारीख को इतने बजे जो है वो टर्मिनल के ऊपर लग जाएगा, बर्थ हो जाएगा। तो वो इससे पहले ही जो है वो अपना कार्गो रेडी जो पड़ा होता है वो उसको कंटेनर में लोड करके टर्मिनल के अंदर इन करवा देता है। अब टर्मिनल जो है हमें कितना ईटीए से पहले कितना जो है पहले इन करवाना चाहिए और कितने दिन टर्मिनल के फ्री होते हैं, ये हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के अंदर। ये भी एक बड़ा लेंथी टॉपिक है, तो वो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ईटीडी की बात करें तो एक्सपोर्ट में ये भी जरा जरूरी होता है ये जानना कि यहाँ से ये वेसल जाएगा कब, ताकि आप जो है जैसे ही वेसल यहाँ से जाए आपका कंटेनर लेके आप बीएल के लिए अप्लाई कर दो। ये दोनों चीजें एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ईटीए और ईटीडी। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि भाई ये कैसे पता लगे कि वेसल का नाम क्या है, उसका ईटीए क्या है, ईटीडी क्या है, ये कैसे पता लगे और वो किस टर्मिनल के ऊपर लगने जा रहा है वो वेसल। ये तमाम चीजें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची के अंदर बहुत सारे टर्मिनल हैं, जैसे पीआई सिटी है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर, केआई सिटी है, कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एसएपीटी है और क्यूआई सिटी है। तो ये 4 टर्मिनल है यहाँ कराची के अंदर। तो आपका वेसल कहाँ लगेगा, किस टर्मिनल पे लगेगा, ये तमाम चीजें आपको कहाँ से पता लगेंगी। ये तमाम चीजें जो होती हैं वो सीआरओ, अब सीआरओ कह लो, बुकिंग कंफर्मेशन कह लो, लोडिंग प्रोग्राम कह लो, ये तमाम चीजें एक ही चीज है। तो उस सीआरओ के अंदर या बुकिंग कंफर्मेशन के अंदर ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। उसी के अंदर वेसल का नाम भी लिखा होगा कि कौन सा वेसल है, ईटीए जो है कब आ रहा है, ये कब जाएगा, ईटीए ईटीडी सब चीजें उसके अंदर उस लोडिंग प्रोग्राम के अंदर लिखा होगा। कौन से टर्मिनल पे ये आएगा ये भी उसी सीआरओ के अंदर यानी लोडिंग प्रोग्राम के अंदर जो है लिखा होगा। और ये लोडिंग प्रोग्राम कौन देता है, ये लोडिंग प्रोग्राम एक्सपोर्टर को फ्रेट फॉरवर्डर देता है। शिपिंग कंपनी से वो प्रोग्राम लेकर एक्सपोर्टर को देता है। अगर एक्सपोर्टर डायरेक्ट शिपिंग कंपनी से डील करता है तो शिपिंग कंपनी डायरेक्ट एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करेगी। ये डिपेंड करता है कि आप किसी
फॉरवर्डर के साथ काम कर रहे हो या डायरेक्ट शिपिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हो। मोस्टली जो बीच में फॉरवर्डर होते ही हैं, तो ये फॉरवर्डर आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये चीजें थी एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हमने देखी। इंपोर्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इंपोर्ट के अंदर हमें जो है वो ईटीडी की परवाह नहीं होती, क्योंकि हमारा सामान ऑलरेडी लोड होके आ रहा होता। अब हमें सिर्फ एक यही चीज टेंशन होती है कि वेसल कब लग रहा है टर्मिनल के ऊपर। तो ईटीए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है अगर हम इम्पोर्टर हैं तो। अब ये कैसे पता लगता है कि आपके वेसल की ईटीए कौन सी है और वो कौन से टर्मिनल पे लग रहा है? आपके पास बीएल होगी ओरिजिनल, उस बीएल के अंदर वेसल का नाम लिखा होगा। उस वेसल के नाम जब आपके पास वेसल का नाम आ गया तो उस वेसल के नाम के अगेंस्ट उसका ईटीए ईटीडी सब चीजें आप कंफर्म कर सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है कि जिस भी शिपिंग कंपनी से जो है आपका कंटेनर होकर आ रहा है, फर्स्ट कर लेते हैं कि एमएससी है, आप जो है वो एमएससी की वेबसाइट पे चले जाएं या गूगल पे डायरेक्ट लिखें एमएससी बीएल ट्रैकिंग, ये कीवर्ड आप लिख दें। जो भी शिपिंग कंपनी है आपकी, वो शिपिंग कंपनी का नाम लिखें, प्लस उसके बाद जो है वो बीएल ट्रैकिंग का कीवर्ड लिख के जो है वो सर्च का बटन आप प्रेस करोगे तो जो उनका जो ऑनलाइन ट्रैकिंग का पेज है उस शिपिंग कंपनी का वो आ जाएगा। आपने उस पेज के अंदर जाना है और अपना बीएल नंबर जो है वो पूरा देकर सर्च कर देना है। तो वो तमाम चीज़ें उस पेज के ऊपर आ जाएंगी। वेसल का नाम क्या होगा, इसका ईटीए ईटीडी सब चीज़ें, किस टर्मिनल पे लग रहा है, वो तमाम चीज़ें जो है आपके सामने आ जाएंगी। दोस्तों उम्मीद है ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। हमने डिटेल के साथ बात की कि ईटीए ईटीडी क्या होता है, कहाँ से पता लगता है और कैसे आप चीज़ें चेक कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है कि हम थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर इजाफा कर पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और कमेंट्स में हमें बताएं कि मजीद आप क्या चाह रहे हो, किस टॉपिक के ऊपर आप चाह रहे हो कि हम बात करें, उसको डिस्कस करें। और जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।